Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. This is our fourth lecture of Unit First of Technical Communication. Today's lecture, our first topic is ingredients or requisites or silent features of technical style. ओके इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या है? ब्रेविटी. चलिए देखते हैं ब्रेविटी क्या है. इट शुड बी ब्राइफ, मतलब ब्राइफ होना चाहिए. ठीक. एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे इन ए कॉन्शियस मैनर, मतलब एक सीक्वेंस में. ओके क्या होना चाहिए? बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए. एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन कॉन्शियस मैनर, मतलब किसी एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे. ओके. सेकेंड इज क्लैरिटी, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए. इट शुड बी क्लियर विदाउट एनी कन्फ्यूजन. ओके. थर्ड इज सिंप्लिसिटी. इट शुड बी रिटेन इन ए सिंपल लैंग्वेज. ओके यह एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो ताकि हम उसको इजिली अंडरस्टैंड कर लें. ओके. फोर्थ इज ऑब्जेक्टिविटी. देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट शुड बी रिटेन इन लिमिटेड वर्ड. ओके मतलब कुछ लिमिटेड ही वर्ड में कंप्लीट हो जाए. ओके. फिफ्थ इज यूटिलिटी. इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. ओके इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डन किया जाए. ओके इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. ओके. सिक्स्थ इज वैकेबुलरी. देखिए ये क्या है? इट यूजेज स्पेसिफिक टेक्निकल वैकेबुलरी. ओके यह यूज करे एक मतलब टेक्निकल वैकेबुलरी को. ओके इट यूजेस स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल वैक्यूबुलरी को. ओके. सिक्स्थ हमने क्या देखा? वैकेबुलरी. इट यूजेस स्पेसिफिक टेक्निकल वैक्यूबुलरी. सेवंथ इज इंफॉर्मेटिव. इट शुड बी यूज टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब यह यूज किया जाए जिसके कारण हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है. इट शुड बी यूज टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब यह यूज किया जाए टू गिव सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ओके. एट्थ इज यूज ऑफ एक्टिव वॉइस. Active voice should be written as it is easy to understand and emphasis is laid on the objective and not on the object. Okay. Use of active voice. Active voice should be used as it is easy to understand. जो हमारा एक्टिव वॉइस यूज हो शुड बी यूज एज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें इजिली अंडरस्टैंड में आ जाए जो भी एक्टिव वॉइस यूज हो. ओके. एंड एम्फेसिस इज लेड ऑन सब्जेक्ट, तो हमारा एम्फेसिस लेड हो कहाँ पर? सब्जेक्ट पे लेड हो एंड नॉट ऑन दी ऑब्जेक्ट. ओके. नाइन्थ इज अवॉइड रिपीटिशन. रिपीटिशन शुड बी अवॉइड, मतलब किसी भी चीज़ का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अवॉइडेड. ओके. और नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लेवल है कम्युनिकेशन के. जो हमारा फर्स्ट है क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. चलिए हम देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता क्या है. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू दी, जो हमारा ये क्या है? कम्युनिकेशन फ्रॉम दी हायर लेवल इन मैग्नेरियल हायरार्ची टू दी लोअर लेवल. ओके. मैग्नेरियल हायरार्ची का मतलब क्या होता है? प्रबंधकी प्रदानुक्रम. प्रबंधकी प्रदानुक्रम टू दी लोअर लेवल. ओके. बी इज कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर्स टू दी वर्कर. बी हमारा क्या है? कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर्स टू दी वर्कर्स. ओके. जो हमारा डिसीजन बनाते हो उनसे कम्युनिकेशन टू दी वर्कर्स. कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर्स टू दी वर्कर्स. ओके. सी इज कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर्स टू दियर सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय. जो हमारे सीनियर हो, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन विद द सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय काम
करते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर्स टू दियर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, ओके। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स दी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यह इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडिया टू दी सबऑर्डिनेट स्टेप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ओके। नेक्स्ट इज ए कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी टू दी ब्रांच मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमारा किसके बीच में हो तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। द कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी, किसके बीच में कम्युनिकेशन? जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी टू दी ब्रांच मैनेजर, ओके, इज ए एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ओके। सेकेंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू ए पॉइंट कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर्स, ओके। इसके बीच में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर्स, ओके। बी इज कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर, इसके बीच में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो, ओके, उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ओके। सी इज कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्कर्स टू डिसीजन मेकर, ओके। और नेक्स्ट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट एंड फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू दियर सीनियर। देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट एंड फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू दियर सीनियर्स, ओके। और हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या था? देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल इन मैनेजमेंट हायरार्की टू लोअर लेवल, ओके, एंड द कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू वर्कर्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू दियर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, ओके, ठीक है। और इसमें क्या था? इन्वॉल्वमेंट था किसका? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडिया टू दियर सबऑर्डिनेट स्टाफ, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट क्या था? ए कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी टू दी ब्रांच मैनेजर, ओके। मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ओके। Our next point is it provides better working relationship within an organization by giving the subordinate staff, okay। ये हमारा पॉइंट किस में है? ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन में है, ओके। इट प्रोवाइड बेटर वर्किंग रिलेशनशिप विथ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट स्टाफ अपॉर्चुनिटीज टू दियर views and ideas with their superiors, okay. It facilitates employees involvement in the decision making process, okay। यह फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयज टू इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ए बिजनेस रिपोर्ट फ्रॉम द branch manager of a company to the managing director of the company is example of upward communication, okay। देखिए, ए बिजनेस रिपोर्ट फ्रॉम दी ब्रांच मैनेजर, कहाँ से बिजनेस रिपोर्ट? फ्रॉम दी ब्रांच मैनेजर ऑफ ए कंपनी टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, ओके।
थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। जो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन होता क्या है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोफेशनल पीयर ग्रुप्स और पीपल वर्किंग एट दी सेम लेवल ऑफ हायरार्ची। ओके, देखिए ये क्या है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोफेशनल पीयर ग्रुप और पीपल वर्किंग एट दी सेम लेवल ऑफ हायरार्ची। ठीक है, हायरार्ची का मतलब क्या होता है, पदानुक्रम। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इट इज़ दी कम्युनिकेशन अमंग वर्कर्स एट दी सेम लेवल। यह एक प्रकार से कम्युनिकेशन है अमंग द वर्कर एट दी सेम लेवल। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आर, पहला जो हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डेवलपिंग टीम वर्क विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग टीम वर्क विथ इन ऑर्गेनाइजेशन। बी इज promoting group or coordination, promoting group coordination within an, और नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं क्या क्या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। जो हमारा फर्स्ट है क्या है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलिए हम देखते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर होता क्या है। दिस इंक्लूड डिस्टेंस, बैकग्राउंड नॉइज, पुअर और malfunctioning इक्विपमेंट, बैड हियरिंग, पुअर आईसाइट, स्पीच इम्प्ली स्पीच इम्पीडिमेंट्स। ओके, देखिए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, दिस इंक्लूड, यह इंक्लूड करता है डिस्टेंस, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज, ये हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, पहले उसको समझिए आप। देखिए हमारे कम्युनिकेशन में जो बाधा है उसको बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक ठीक है, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ और मेरा फ्रेंड थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो हम अगर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन करने में थोड़ा बैरियर आएगी, बाधा आएगी कि मेरी आवाज़ मेरे फ्रेंड तक नहीं पहुंच पाएगी या फिर मेरे फ्रेंड की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, और या फिर हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड नॉइज़। मान लीजिए बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है, ठीक है, पुअर और मल फंक्शनिंग इक्विपमेंट। ओके, बैड हियरिंग हो गया, पुअर आईसाइट, स्पीच इम्पीडमेंट हो गया। ठीक है, देखिए और सेकंड हमारा क्या है, इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज। इमोशनल में जैसे हमारा एंगर, फियर, सैडनेस एंड एटीट्यूड्स हैविंग टू बी राइट ऑल दी टाइम। ओके, बिलीविंग आवर सेल्फ टू बी सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर्स, affect objectivity as to the stereotypical assumptions that people make about each other based on cultural background। ओके, देखिए इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज क्या है। इमोशनल में जैसे हमारा एंगर, फियर, सैडनेस एंड एटीट्यूड्स हैविंग टू बी राइट ऑल द टाइम। ओके, एटीट्यूड हैविंग राइट ऑल द टाइम, बिलीविंग और सेल्फ, खुद पे विश्वास रखना, सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर्स, अफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी as do the stereotypical assumptions that people make about each other based on cultural background। okay, थर्ड पॉइंट इज लैंग्वेज बैरियर। चलिए हम देखते हैं लैंग्वेज बैरियर होता क्या है। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैविंग स्ट्रॉन्ग एसेंट्स, यूजिंग स्लैग और jargon can frustrate communication and negotiation efforts। देखिए जैसे कि हमारा लैंग्वेज बैरियर क्या है,
मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कई सारे स्टेट हैं और सभी प्लेसेस पे अलग अलग मतलब लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ से दूसरे स्टेट में गए तो हमें उनकी भाषा नहीं समझ में आएगी और उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आएगी, तो हमारे आपस में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी ना। तो यह एक प्रकार से क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, ठीक। फोर्थ क्या है, नथिंग और लिटिल इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरीज एंड एसेंडोट्स कैन हेल्प get a point across except when the audience cannot relate to any of these because they cannot share a common experience with the speaker। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, नथिंग और लिटिल इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरीज एंड एसेंडोट्स कैन हेल्प get a point across except when the audience cannot relate to any of these because they don't share a common experience with the speaker। वह स्पीकर से कोई कॉमन एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। ओके, when audience cannot relate to any of these because वह मतलब कि हमारे जो ऑडियंस है cannot relate to any of these because दे डोंट शेयर कॉमन एक्सपीरियंस विद द स्पीकर। वह हमारे स्पीकर से कोई कॉमन मतलब कि एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। ओके, और फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ आई कांटेक्ट। जो हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, लैक ऑफ आई कांटेक्ट। चलिए हम जानते हैं लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता क्या है इसके बारे में। नॉट मेकिंग आई कांटेक्ट is a sure way of raising doubt in listeners and losing their attention and making them feel suspicious of you, not to mention invisible। ओके, देखिए लैक ऑफ आई कांटेक्ट का मतलब क्या है, नॉट मेकिंग आई कांटेक्ट, ठीक है, मतलब आई कांटेक्ट ना बनाए, इज ए श्योर वे ऑफ राइजिंग डाउट, ठीक है। अगर हम किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं इसका मतलब वह हमारे पे डाउट करेगा, वे ऑफ राइजिंग डाउट इन लिसनिंग लिसनर्स एंड लूजिंग दियर अटेंशन एंड मेकिंग देम फील सस्पेंसियस, ठीक है। मान लीजिए हम आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं तो जो हमारा लिसनर है तो वह उसके अंदर एक डाउट आ जाएगा, लूजिंग दियर अटेंशन, वह अपने अटेंशन को खो देगा, एंड मेकिंग देम फील सस्पेंसियस, ठीक है, उसे संदेह होने लगेगा कुछ आपके ऊपर, ठीक है। नॉट टू मेंशन इनविजिबल। ओके, सस्पेंसियस का मतलब क्या होता है, संदेहजनक। ओके, और सिक्स पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड लैक ऑफ फोकस। चलिए इसका मतलब क्या है देखते हैं। टू मच इंफॉर्मेशन कैन कन्फ्यूज योर ऑडियंस। ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन हम देंगे ऑडियंस को तो ऑडियंस हमारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, एंड इवन मेक देम वंडर इफ यू आर ओवरवेलमिंग देम विथ डिटेल टू अवॉइड टेलिंग देम समथिंग एल्स दे वुड रेदर नो। ओके, देखिए टू मच इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा हमारे ऑडियंस को, एंड मेक देम वंडर, उन्हें आश्चर्य में ला देगा, इफ यू आर ओवरवेलमिंग देम विथ डिटेल्स। देखिए टू मच इन्फॉर्मेशन कैन कंफ्यूज ऑडियंस, जो हमारा टू मच अगर इन्फॉर्मेशन हम ऑडियंस को देंगे तो हमारा ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगा, इवन मेक देम वंडर, हाँ, और वह आश्चर्य में आ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इफ़ यू आर ओवरवेलमिंग देम विथ डिटेल टू, ठीक है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या हो गया, जबरदस्त। इफ़ यू आर ओवरवेलमिंग देम विथ डिटेल टू अवॉइड टेलिंग देम समथिंग एल्स दे वुड रेदर नो। अगर हम ज़बरदस्त चीज़ें उनको और कुछ एक्स्ट्रा उनको बताएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, हमारा ऑडियंस जो है कंफ्यूज हो जाएगा और वंडर हो जाएगा, ठीक है।
कंफ्यूज हो जाएगा, वंडर वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो जाएगा। ओके। और 7th पॉइंट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। If you are not prepared, if you lack the facts, if you rely on your PowerPoint presentation too much, your listeners will notice and feel let down, even disrespected, and they won't believe you. ठीक है? Lack of credibility and not being prepared. If you are not prepared, if you lack the facts, अगर आपका फैक्ट जो है लैक की है, मतलब लैक हो रहा है, उसकी कमी है, लैक ऑफ फैक्ट्स। इफ़ यू रिलाई ऑन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू मच, योर लिसनर्स विल नोटिस एंड फील लेट डाउन, इवन डिसरिस्पेक्टेड, एंड दे वोंट बिलीव यू। ओके। और 8th पॉइंट इज टॉकिंग टू मच। When you are talk, you are not listening, and you need to listen to the people you are attempting to pursue. Okay? अगर हम ज़्यादातर बातें कर रहे हैं, when you talk, you are not listening, और हम किसी और को नहीं सुन रहे हैं, and you need to listen to the people you are attempting to pursue, और हमारे जो आसपास अगर हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, टाल कर रहे हैं, और जो हमारे आसपास के लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू लिसन टू द पीपल यू आर अटेम्प्टिंग। जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी बातें भी सुननी चाहिए, ना कि हमें सिर्फ अपनी ही बातें रखनी चाहिए। ओके। और 9th पॉइंट इज ट्राई टू हार्ड सीमिंग डिस्परेट। When you are trying too hard to pursue someone, you may seem desperate, and desperation smells like manipulation and turns people off before you can utter your next desperate words. देखिए, try too hard seeming desperate. When you are trying too hard to pursue someone, you may seem desperate, and desperation smells like manipulation and turns people off before you can utter your next desperate word. Okay? Lack of enthusiasm. Enthusiasm का मतलब होता है जोश, जोश की कमी। If you are don't believe in your position, product, service, or whatever you are trying to sell, they won't believe in it either. Okay? If you don't believe in your position, product, service, or whatever you are trying to sell, they won't believe in it either. Okay? अगर हम अपने पोजीशन और प्रोडक्ट पे, अपने सर्विस पे भरोसा नहीं रखते हैं, whatever you are trying to sell, दे डोंट बिलीव इन इट, जो हमारा कस्टमर है उस आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर आप अपने पोजीशन, मतलब जो वर्क कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे भरोसा खुद नहीं रखेंगे, पूरी एनर्जी के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हमारा जो कस्टमर भी है उसको भी आप पे बिलीव नहीं होगा। ओके। थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।